बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, राजनीति से आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से वन विभाग की तरफ से तेजवापुर विकास के मैला तालाब के किनारे वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मासी विधायक सुरेश्वर सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मासी विधायक सुरेश्वर सिंह ने छात्र छात्राओं व वन विभाग के अधिकारियों के साथ रंग बिरंगे पक्षियों का दीदार किया। विधायक ने अपने कैमरे में पक्षियों की तस्वीरें भी कैद की। उन्होंने बताया कि पर्यावरण का आरक्षण सबका दायित्व है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। पशु पक्षियों व पेड़ों के संरक्षण का संकल्प लोगों को दिलाया। विधायक ने कहा कि मैला तालाब प्राकृतिक रूप से धनी है, इसका सुंदरीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने एफडीओ संजय शर्मा से कार्य योजना बनाकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए। रेंजर दीपक कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं व ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूकता की, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर एसडीओ अजीत प्रताप सिंह नानपारा, अशोक कुमार रेंजर, दीपक कुमार सिंह डिप्टी रेंजर, अमित वर्मा वन दरोगा प्रशिक्षण वर्मा, अवधेश ओझा, प्रमीत सिंह, प्रताप राणा सिंह, अभिषेक सिंह, अशोक कुमार पांडे, मनोहर लाल राम, तेज पिंटू, शिवम निगम, जिला पंचायत सदस्य भारत लाल पांडे, ओमकार नाथ चौरसिया, संत राम पांडे, रघुनंदन पांडे, बबलू सिंह समेत लोग मौजूद रहे। भारत देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे पंछियों के बारे में। बाकी आर्द्रभूमि क्या है, आर्द्रभूमि में क्या होता है, उसको परिभाषित करने का काम हमारे वन विभाग के लोगों ने, दिवाकर पांडे जी ने, सब ने बताया है। उस चीज को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सबसे बड़ा, जैसे सारस कहा, आज आप यहाँ आर्द्रभूमि दिवस पे उपलब्ध में मैला ताल पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप यहाँ आए हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश वन विभाग का, हमारी सरकार का, पर्यावरण हितों का, आर्द्रभूमि का बचाव, जल स्रोत का बचाव, पेड़ पौधे लगाने, प्रदेश के पर्यावरण को, पोल्यूशन को ठीक रखना है। नदी नालों को गहरा करना, छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ना, छोटे नालों को बड़े नालों से जोड़ना, बाढ़ की भी समस्या समाप्त हो, जब गहरी हो जाएगी नदी। और जब पेड़ लगेंगे तो पेड़ लगने के बाद वैसे भी संरक्षण होगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होने जा रही है। हमको आपको तो एक समय ऐसा आएगा जो हम अपने घर में पानी उपयोग करते हैं, उसी को अपने घरों में ही वो जल स्तर मेंटेन करने के लिए, उसके लिए बोरिंग करा करके उसी में पुनः भूमि में वापस करना पड़ेगा। तो ये संदेश तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सबको करना पड़ेगा एक ना एक दिन सबके लिए। और हमारी जहाँ तक समझ है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिए ही, संपदा के लिए नहीं होगा। जी, रामचरितमानस की चौपाई पे जो विवाद खड़ा है, इस विषय में आपकी क्या है? रामचरितमानस की चौपाई में जो विवाद खड़ा है, उनकी समझ का फेर है। रामचरितमानस में, और जहाँ तक उन्होंने ब्राह्मणों को कहा है, तो ब्राह्मण तो जब तक ब्राह्मण की जनेऊ नहीं हो जाती तब तक वो शूद्र ही रहता है ब्राह्मण। जब जनेऊ हो जाती है तो द्विज होता है, तब वो ब्राह्मण होता है। और कहा गया है कि जन्मते शूद्रे, तो शूद्र पे काहे का विवाद है। और जब रामचरितमानस लिखी गई थी तब कोई न ठाकुर होता था, न ब्राह्मण होता था, न शूद्र होता था, न बनिया होता था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थोड़ा पढ़ें, तब कर्म के आधार पे लोग चुने जाते थे। आज भी चाहे ब्राह्मण का ही लड़का हो, वो अगर गलत काम कर रहा है तो ब्राह्मण ही उसको कहता है कि का तुम सूद होगे।
वो एक संबोधन है, जन्म से सब शूद्र हैं। अब उसको संशोधित करके हम लोगों ने अनुसूचित जाति कर दिया है। पहले हरिजन था तो उस पर आपत्ति थी, अब उसको अनुसूचित जाति कर दिया गया है। हमें तो लगता है कि फिर से वही परंपरा लागू होनी चाहिए कि जो जैसा कर्म करे, अगर विद्वान है तो पंडित रहे, सीमाओं की रक्षा करे तो वो क्षत्रिय है, लोगों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करे तो वो वैश्य है, और लोगों को कमा कर खिलाने और सबकी सेवा करने वाला वो अनुसूचित जाति है। कर्म के आधार पर